नमस्कार, यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता क्या है, मैं और हमें भागवत गीता क्यों पढ़ने चाहिए। हिंदू धर्म के एकमात्र धर्म ग्रंथ है वेद। वेदों के 4 भाग हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के सार को वेदांत या उपनिषद कहते हैं और उपनिषदों का सार या निचोड़ गीता में है। गीता हिंदुओं का सर्वमान्य एकमात्र धर्म ग्रंथ है। गीता के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में खड़े होकर दिया था। यह श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नाम से विख्यात है। वैसे तो गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ एक संवाद है, लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से उस काल रूप परम परमेश्वर ने गीता का ज्ञान विश्व को दिया। श्री कृष्ण उस समय योगारूढ़ थे। गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम, नियम और धर्म कर्म के बारे में भी बताया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्मा ईश्वर एक ही हैं। गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपके समक्ष इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में सृष्टि उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, हिंदू संवेदाह क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, यम, नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश, कुल, नीति, अर्थ, पूर्व जन्म, जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्म कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी है। श्री कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस थे। घोर अंगिरस ने देवकी पुत्र श्री कृष्ण को जो उपदेश दिया था, वही उपदेश श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को देते हैं। छंदोग्य उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि देवकी पुत्र कृष्ण घोर अंगिरस के शिष्य हैं और वे गुरु से ऐसा ज्ञान अर्जित करते हैं जिससे फिर कुछ भी ज्ञातव्य नहीं रह जाता है। यद्यपि गीता द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के समय रणभूमि में कर्तव्य का पालन करने अर्जुन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई थी, किंतु इस वचनामृत की प्रासंगिकता आज तक बनी हुई है। श्रीमद् भागवत गीता यज्ञेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञान रूपी प्रकाश है, जिसके प्रस्फुटित होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म, योग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चित ही परम पद का अधिकारी बन जाता है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब यह ज्ञान दिया गया तब तिथि एकादशी थी। संभवतः उस दिन रविवार था। उन्होंने यह ज्ञान लगभग 45 तक दिया था। गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। गीता की गणना उपनिषदों में की जाती है, इसलिए इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। दरअसल यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। महाभारत में ही कुछ स्थानों पर उसका हरि गीता नाम से उल्लेख हुआ है। श्री
कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि वह कर्तव्य पथ से भटक कर सन्यासी और वैरागी जैसा आचरण करके युद्ध छोड़ने को आतुर हो गया था। वह भी ऐसे समय जबकि सेना मैदान में डटी थी। ऐसे में श्री कृष्ण को उन्हें उनका कर्तव्य निभाने के लिए यह ज्ञान दिया। गीता को अर्जुन के अलावा और संजय ने सुना और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिस पर दुनिया की भाषा में सबसे ज़्यादा भाष्य, टीका, व्याख्या, टिप्पणी, निबंध, शोध ग्रंथ आदि लिखे गए हैं। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निबार्क, भास्कर, वल्लभ, श्रीधर स्वामी, आनंदगिरी, मधुसूदन सरस्वती, संत ज्ञानेश्वर, बाल गंगाधर तिलक, परमहंस योगानंद, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, महर्षि अरविंद घोष, एनी बेसेंट, गुरुदत्त, विनोबा भावे, स्वामी चिन्मयानंद, चैतन्य महाप्रभु, ओशो रजनीश, स्वामी क्रियानंद, स्वामी रामसुखदास, श्री राम शर्मा आचार्य आदि सैकड़ों विद्वानों ने गीता पर भाष्य लिखे या प्रवचन दिए हैं। भागवत गीता पढ़ने के लाभ। गीता का पाठ करने से ज्ञान के साथ साथ मन की शांति की भी प्राप्ति होती है। गीता का पाठ रोजाना करने से जीवन की परेशानियों के हल मिल जाते हैं। गीता के पाठ को नियमित रूप से करने से कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। गीता का पाठ आपको सफलता की ओर ले जा सकता है। गीता का पाठ करने से व्यक्ति में किसी भी परिस्थिति से लड़ने की काबिलियत आती है। गीता का पाठ करने से गृह शांति के साथ ग्रहों की भी शांति होती है। गीता का पाठ करने से कुंडली में मौजूद किसी भी प्रकार का दोष दूर होता है। गीता का पाठ करते समय हाथ में सूत्र यानी कि धागा बांधने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं। गीता का पाठ करने से व्यक्ति ऊपरी बाधाओं की चपेट में आने से बचा रहता है। गीता का पाठ नियमित रूप से करने से मृत्यु के बाद 50 योनि से मुक्ति मिल जाती है। गीता का पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता का पाठ बीमारियों से भी छुटकारा दिला सकता है। अगर गीता पाठ के साथ साथ घर में यज्ञ करवाया जाए तो इससे वास्तु दोष का निवारण भी हो जाता है। गीता का पाठ अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। गीता के पाठ के प्रभाव से आपके शत्रु द्वारा आपके विरुद्ध रचे गए सभी षड्यंत्र विफल हो जाते हैं। भगवत गीता के पाठ से घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।